एक दुकानदार जिसकी बहुत बड़ी दुकान गांव से बाहर थी, वह अपनी दुकान पर कई प्रकार की चीजें बेचा करता था। वह अपनी दुकान पर मक्खन भी बेचा करता था और वह मक्खन अपने गांव के ही एक व्यक्ति रामू से खरीदा करता था। रामू रोजाना उस व्यक्ति की दुकान पर मक्खन देने के लिए आता था। वह ऐसा लगातार कई सालों से कर रहा था, परंतु दुकानदार ने एक दिन सोचा, मैं रामू पर आंखें बंद करके भरोसा कर रहा हूँ। क्या यह सच में मुझे रोजाना 1 किलो मक्खन देता भी है या नहीं? दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो उसे समझ में आया कि रामू उसे धोखा दे रहा है। मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही है। यह देखकर दुकानदार को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह रामू पर भरोसा करता था। दुकानदार गांव की पंचायत में गया और रामू की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और रामू को बुलाया गया। सरपंच जी ने रामू से कहा, तुमने दुकानदार के साथ धोखा किया है। उसने तुम पर भरोसा किया, परंतु तुमने उसे रोजाना सिर्फ 900 ग्राम मक्खन ही दिया। तुम ऐसा कई वर्षों से कर रहे हो, मतलब कि तुमने दुकानदार का बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्या अब तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? रामू ने कहा, सरपंच जी, मेरे घर पर वजन करने के उपकरण मौजूद नहीं हैं, परंतु मैं वजन करने के लिए एक विधि का उपयोग करता हूँ। जब मैं दुकानदार को रोजाना मक्खन देकर आता हूँ, तब मैं दुकानदार से 1 किलो चने खरीद कर लाता हूँ। मैं उन्हीं चनों को तराजू पर रखकर मक्खन तौलता हूँ। बाकी के जवाब आप दुकानदार से पूछिए, क्योंकि यदि उसका मक्खन कम है तो सीधी सी बात है कि वह मुझे सिर्फ 900 ग्राम ही चने देता है। जब सरपंच को यह बात पता चली तो उन्होंने दुकानदार को बहुत अपमानित किया और उसे धोखेबाज कहा। दुकानदार, जिसने बहुत मेहनत से सम्मान और इज्जत कमाई थी, उसकी सच्चाई अब सबके सामने थी। जब गांव वालों को पता चला कि वह धोखेबाज है, तो पूरे गांव में सभी लोग उसे धोखेबाज धोखेबाज कहकर बुलाने लगे। इस प्रकार दुकानदार को अपमानित होकर गांव छोड़कर जाना पड़ा।